जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है। आज हमारे बीच में काफ़ी बहन लोग भी इधर आए हैं, भाई भी आए हैं, धन्यवाद प्रभु का। आज हम लोग यहाँ पे हांगकांग चर्च में 26 जनवरी रिपब्लिक डे आज हम लोग ने सेलिब्रेट किया है यहाँ पे। कल हमारे भारत देश में, क्योंकि हम लोग को छुट्टी नहीं है यहाँ पे हांगकांग में, तो इसके लिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत धीरे से बोल रहे हैं ताकि इधर जब लोग सुनेगा तो उन लोग को भी मालूम पड़े ना कि यहाँ पे कोई है घर की, नहीं तो काली काली बोले तो कोई नहीं है घर की, है ना। सो हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते पिता, जैसा भी हम आपके उपस्थित में आए हैं, हमें मदद कर प्रभु जी। जो वचन आज हम बताएंगे पिता, आज यहाँ पे आपके बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे, उनके जीवन में वो वचन काम करे प्रभु जी, और वचन उन्हें बदले पिता। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, हम सबको आपने तैयार किया करके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। फिर से एक बार, कितने इनको याद है पिछले हफ्ता हमने जो वचन देखा था, क्या टाइटल है हमारे वचन का? किसी को याद है? किसी को याद है? जब आप देखा ही नहीं तो कैसा याद रहेगा? दुख की बात है, हमारे चर्च के लोगों को याद नहीं है। अरे 12 लोग अगर पूछे तो लोग बता देगा। देखा, ढूंढ रहे अभी यूट्यूब में क्या है करके, जैसा कि आप बता देगा इतना जल्दी, है ना। तो हमने देखा था द क्राइस्ट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मसीह संसार का छुटकारा देने वाला, है ना। अभी आप सोचोगे कैसा संसार का, ये तो गोरा लोगों का परमेश्वर है, ऐसा है ना। हमारे इंडिया में ऐसे होता है ना, एक अंग्रेजों का भगवान है। ये किसका भगवान है? अंग्रेज का, हमारा नहीं है। हमको क्या करने का, इधर रखिए। इसके लिए लोगों को मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग, ठीक है ना। परमेश्वर ने बोला है सारा संसार में जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से क्या करो, बोला हाँ, बपतिस्मा दो करके कहा, बराबर। और फिर क्या क्या कहा, उसको सिखाओ भी करके कहा, है ना। मेरे पास कुछ तस्वीर है, ओके। तो वो तस्वीर में वीडियो के साथ में है तस्वीर। आज से 2014 की बातें लगते मेरे ख्याल से। 2014 में एक चाइनीज, ओके, मेनलैंड चाइना का, हमने बताया था यहाँ पे, फिर भी आज मेरा मैसेज के साथ उसको मेरे को जोड़ना है। तो मेरे बीवी जहाँ पे वो जो ऑफिस में काम करती है, उनका ऑफिस एक चाइना में भी है, शंघाई में। कितना जन नाम सुना शंघाई करके? ओके, शंघाई में है, ओके। तो वहाँ से वो हांगकांग में आई थी उसका ऑफिस का काम के लिए। और सभी को पता है ना, ज्वेलरी का शो होता है, आपका बॉस लोग सब शो करते हैं ज्वेलरी का, तो वो शो के लिए वो आई थी इधर, ओके। देन उसके बाद में पहले टाइम में शायद ज़्यादा मेरा बीवी के साथ बात हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ था। फिर शायद दोबारा वापस आई थी, जब घर पे भी आई थी वो, हमारा घर पे आके खाना पीना खाया। उस समय पे हमने उसको प्रभु का वचन बताया, ठीक है। थोड़ा वो ऊपर नीचे हो रही थी, सुनने को नहीं तैयार थी। फिर उसके बाद दूसरा थोड़े महीने के बाद वापस आई, फिर वापस प्रभु के बारे में बातें किया। फिर तीसरा या चौथा बार वो वापस आई, तो जब भी बराबर से सुनने लगी वो, ठीक है। फिर जब भी हम लोग को कहती थी वो कि मुझे ज़्यादा और पढ़ना है, बिजनेस भी करना है, मगर उसको प्रॉब्लम था क्या मालूम है, यहाँ से दोनों कंबर में पैर, उसका कंबर से नीचे तक पैर पतला था, है ना। जैसा पोलियो होने के बाद कैसा होता है पतला, वो चढ़ नहीं सकती थी, सीढ़ी से उतर नहीं सकती, बहुत तकलीफ में उसको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता था उसको, ओके। और उतरने का बोलेगा ना, जैसा सीढ़ी का कॉर्नर में आएगा ऐसा करके उतरती थी वो। जवान लड़की, करीब 20-25 साल के अंदर ही थी वो, ठीक है, उस समय पे। देन उसके बाद में हम लोग उसको प्रभु का वचन सुनाने लगा। फिर हम लोगों को मम्मी डैडी बोलने लगी वो, ठीक है। बोलते मेरे लिए दो माँ बाप, एक चाइना में, एक इंडियन माँ बाप है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे
काम धुन के उसको मौका मिला, अमेरिका जाने के लिए मौका मिला उसको। किधर जाने के लिए मौका मिला? अमेरिका जाने के लिए मिला। वो पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए गई थी उधर। उधर जाके चर्च भी उसको मिला, चर्च में भी जाके उधर उसने प्रभु को स्वीकार किया। फिर उसके बाद में उसका ये देखो, शादी से पहले की बात है, ये उधर ही खाना खा रही थी। फिर उसका शादी हुआ और वो दूल्हा, उसका पति अमेरिकन मिलिट्री यानी कि एयरफोर्स में पायलट है, फाइटर प्लेन का पायलट है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद बैप्टिज्म आप देख सकते हैं, इधर उसका बैप्टिज्म हो रहा है। चलने को नहीं होता देखो उसको। बहुत तकलीफ में चलती है। उतरा कैसा सीढ़ी से। उसका शादी हुआ, शादी होके उसके पायलट कर देगा, ये पायलट है। फिर उसको बच्चे भी हुआ। बच्चे का फोटो किधर गया? पता नहीं किधर गया। उसको बेटा भी हो गया, अभी 6-8 महीना का बेटा है। ओके, ये हमारा चाइनीज बेटी है। कितना अच्छी बात है, आप भी हमारा बच्चे है। ओके, पर ये मेरा बोलने का मतलब क्या है ना कि परमेश्वर काम, उसका काम बोलते ना किधर भी वो करेगा। ओके, मगर आपका हृदय कैसा है? वो जानती, वो बोलते ना, वो चाहती थी मेरे को कुछ चाहिए करके, मतलब परमेश्वर से। चाइना में बोलते ना कि अनेक लोग नास्तिक है, सरकार के हिसाब से नास्तिक बोलेगा तो क्या मालूम है, परमेश्वर को नहीं जानता है वो लोग। ओके, अगर किधर भी भगवान विगन दिखा वो लोग को पकड़ के मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। सेंट्रल का बाहर, स्टार फेरी के बाहर आप लोग जाते, उधर एक फोटो वीटो लगा के रखे, और कई लोगों लोग मारा फोटो देखे अपने, फोटो खून भी ना रहे बदन में, गरम गरम चटका लगाए। सेंट्रल फेरी है ना, बोट का फेरी, ये सेंट्रल है, सॉरी स्टार फेरी। फोटो वीडियो अगर जाएगा तो देख लेना, उधर अभी है क्या पता नहीं, पहला होता था। ओके, तो किस तरह से वो लोग टॉर्चर करते हैं वहाँ पे। मसीह लोगों को वहाँ पे बोलता है अंडरग्राउंड, बोलते हैं ना, जब छुपा हुआ है वो लोग सामने नहीं आते हैं, लोगों का सामने नहीं आते, छुपा हुआ प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं। कहते हैं कि सुबह 4 बजे का समय पे वो लोग जंगल में जाके प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं। कितना बजे? 4 बजे का समय पे, सुबह का टाइम में, इतना बर्फ ठंडा में। और बैप्टिज्म भी लेते हैं ना वो लोग, बर्फ का बर्फ गिर रहे जब जाके ठंडा ठंडा पानी में बैप्टिज्म लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों को बोलते हैं ना, थोड़ा ठंडी रहता है, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री में हम लोग बैप्टिज्म कोई लिया, बेन सुनीता लिया है ना, थोड़ा ठंडे में लिया है। पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो जो लिया। मैं ये पूछना चाहता है, आप क्या करते हो? कितना आप बीज डाला है वापस? आप बीज है, मेरा तो फल पेड़ निकला, आप कितना बीज डाले हैं? आप भी डालना है ना बीज। ओके, क्या हमने किया, एक अच्छा काम किया या बुरा काम किया, ये आप देख सकते हो, है ना। मत्ती 12:33 वचन क्या कहते हैं? तुम लोग जानते हो हाँ, कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए, और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। क्या बोलते हैं? अभी सोचो, 2 व्यक्ति है, किसान है, चलो 1-2 व्यक्ति ने, एक किसान है, 2 आम का बीज दुकान से लेते हैं, 2 आम के बीज। अभी दुकान वाला कहता है बहुत अच्छा ये बीज है, बहुत मिलेगा तुमको, मीठा मीठा आम रहेगा इसमें, ठीक है। जब उसने विश्वास से जमीन में डाला और एक पेड़ अच्छा से उगा और उसमें
आम बहुत अच्छा लगा, दूसरा पेड़ में भी आम अच्छा लगा, मगर दूसरा पेड़ आम उसका खट्टा, बोलता ना एकदम कड़वा टेस्ट नहीं है ना, अचार भी बना सकते, ऐसा हालत खराब हो गया। ये जो था अच्छा मीठा था, टेस्टी था। अब ये बताओ किसका गलती है, किसान का गलती है या बीज का गलती है? किसान ने लगाया ना, तो बीज तो अपने तो लगा ही नहीं, पर बीज लगा दिए ना। दुकान से लेकर आया, दुकान वाले ने देखो उसको धोखा दिया, है ना, बीज बोला ये अच्छा है करके, बराबर। हाँ, अभी दोनों भी सेम पेड़ का बीज रहेगा तो अच्छा होता था ना, एक आके अलग पेड़ का दिया, एक आके अलग पेड़ का दिया, तो इसके लिए क्या हो गया, फर्क हो गया, है ना, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे मती में हम देखेंगे थोड़ा आगे जाने के बाद में कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा फल क्या है करके, ठीक है। अच्छा फल कैसा दिखाई देगा ये हम देखेंगे। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं, अच्छा फल, गुड ट्री। मेरा सरमन का टाइटल क्या है, गुड ट्री, अच्छा फल। एक दूसरे को देख के कहो अच्छा फल। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अपने एक दूसरे को देख के कहा अच्छा फल, बराबर है ना। अगर तुम्हारे अंदर अच्छा फल नहीं है, ये तुम्हारा जो पड़ोसी है, क्या आपके जैसा बन जाएगा, बुरा फल बनेगा, अच्छा फल बनेगा? अगर आप अच्छा फल है तो अच्छा बनेगा, बुरा है तो बुरा बनेगा। सही है, मानते हैं सब जन इस बात को, राइट? मानते हैं ना। ये हमारे माँ बाप भी ने भी हमको सिखाया रहेगा, जब हम छोटे थे हमने हमारे बच्चे को भी यही बोला रहेगा कि अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो करके, है ना। ओके, आगे जाएंगे हम। क्या कहते हैं यहाँ पे, बेनापाक। हाँ, बोलते हैं ना कि अनपार्डेबल सिन, बेना पाप, यानी कि बेपना। बाइबल में ओके, कौन सा सबसे बड़ा पाप है, ताकि वो पाप करेगा तो हमको क्षमा नहीं है, कोई बता सकते हैं? अरे वाह, क्या फास्ट बोली, पवित्र आत्मा का निंदा करना, पवित्र आत्मा का विरोध में पाप करना। ओके, डू एनी ऑफ यू नो दिस सिन नेम? उसका नाम है पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा का विरोध में अगर हम चलते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध में हम बातें करते हैं, तो हम आके पवित्र आत्मा को विरोध का विरोध में हम जाते हैं। अभी सोचो यहाँ पे आप सब अच्छे फल है, ठीक है ना, क्या आप सब जन, मगर कोई एक जन, बाइबल में जब 12 चेले लोग थे, उसमें से एक चेला थोड़ा क्या निकला, वो क्या निकला, वो कौन था, उसका नाम जूडास। तो अभी ये बताओ, वो 12 में से एक कैसा बुरा निकला? वो सत्य हमारे अंदर से आज ने कल ने कभी भी निकल सकता है, तो फिर कैसा देखेंगे उसको? आज ने कल ने कभी भी निकलेगा ना, निकलेगा तो कैसा होएगा? ठीक हो गया, बातचीत हो गया, मैं रुको और रुकना है, मैं हो गया और करना है बात। आपका पड़ोसी को भी डिस्टर्ब हो सकते हैं ना, है क्या नहीं? हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं 31 में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। किसका? मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, निंदा क्षमा किया जाएगा करके कहता है। उसके बाद, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आत्मा का निंदा और क्षमा न की जाएगी। आत्मा यानी कि क्या है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ओके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का तुम बुरा बोल सकते हो, यीशु का भी बुरा बोल सकते हो, और पवित्र आत्मा का तुम कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे सभी जन आत्मा में भरा हुआ है। एक व्यक्ति जुडास का जैसा निंदा कर रहे हैं,
ओके, एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को निंदा करते हैं, बुरा बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो किसका विरोध में बोल रहे हैं? आत्मा के किसका विरोध में बोल रहे हैं? क्या हो गया? पवित्र आत्मा के विरुद्ध। आज के बाद में आपको ये देखना बहुत जरूरी है, अगर आप और हम आत्मा में भरा हुआ है, अगर हम किसका निंदा करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पवित्र आत्मा का हम निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटी है, बेटा है, तो आपको क्या अधिकार है किसी का ऊपर उंगली उठाने के लिए, निंदा करने के लिए? क्या अधिकार है आपको? तो डायरेक्ट हम पवित्र आत्मा को इंसल्ट कर रहे हैं अभी, राइट? ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं, देखो, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, हाँ, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। किसका है? कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु। ये कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु। जब आप यीशु मसीह का भी विरोध करेगा तो उसका पाप, वो भी पाप क्षमा किया जाएगा। क्या? वो पाप भी क्षमा किया जाएगा करके कहते हैं। उसके बाद, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, हाँ, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हाँ, देखो, हम कई लोग थोड़ा बहुत होशियार होते हैं हम लोग, कि हम लोग पवित्र आत्मा का बुराई नहीं करते, डायरेक्ट बोलते नहीं है, मगर एक दूसरे का जो आत्मा में भरा है उसका हम लोग कर लेते हैं। क्यों? एक दूसरे को भी करना है हमको। अरे चलते ब्रदर, थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं ब्रदर, थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा क्यों होने का है? कितने साल और हमको इंतजार करना है पूरा सीखने के लिए, समझने के लिए, और कितने समय हमें वेट करना पड़ेगा? हाँ, और कितना समय हमें वेट करना पड़ेगा? राइट? हो गया? राइट? तो पवित्र आत्मा का विरोध में हमको नहीं जाना है, कलीसिया का विरोध में नहीं जाना है। परमेश्वर का कलीसिया है, आत्मा का कलीसिया है। कलीसिया के विरोध में अगर जाता है तो पवित्र आत्मा का विरोध में हम काम कर रहे हैं। सिंपल। पाप कभी नहीं क्षमा होगा करके कहता है, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में। कितना भी लोग आए आपका जीवन में, पिछले बार भी हमने बोला ना, अगर सोचो आपका अगर 7 जन्म है करके अगर कहता है, ओके, आपको पता है कि आपका अभी ये जन्म कितना है? कई लोग ने बताया नहीं। हो सकते हैं हम लोग का 5वां 6वां जन्म है या 7वां जन्म है ये। उसके बाद किधर जाएगा? उसके बाद क्या होने वाला है? कभी सोचा इस बात को? जरा फोकस किया किसी ने? है ना? तो हमें सीरियस होना है। ओके, सीरियस मतलब क्या? वचन को समझना है। जितना वचन पढ़ोगे उतना हमारे लिए काम आएगा। क्या कहते हैं यहाँ पे? व्यक्ति अपने कामों से जाना जाता है। अपने कामों से जाना जाता है। एक व्यक्ति, अगर यहाँ पे जो भी कोई है, यहाँ पे जितने भी जन है, आपके कामों से वो जाना जाएगा। आपका मीठा बोल चर्च के अंदर है, आपका गले लगाना चर्च के अंदर है, हालेलुया बोलना चर्च के अंदर है, चर्च के बाहर, चर्च के बाहर क्या है? फल आपके पास ही है। क्या लोग देखकर आपका फल, आपके देखकर वो फल खाएगा? वो हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो हाँ, उसके फल को भी अच्छा कहो। हाँ, अभी ये पेड़ देखो, बहुत सा उसमें आम लगा हुआ है, उधर होता है, अरे क्या अच्छा दिख रहा है और क्या मस्त है। अगर वो आम को हम तोड़ के खाने जाते हैं, उधर खट्टा निकला तो हम क्या करेंगे? क्या बोलेगा? अरे बहुत खट्टा है, कड़वा है ना, कुछ ना कुछ रहेगा, मजा नहीं है, खाने के लिए मजा नहीं आता है। कभी ऐसा अनुभव किया आपने? आम खाने का टाइम में ना किया रहेगा ना, अरे क्या है, आम में मजा नहीं है, जान नहीं है ना।
हाँ, हांगकांग में हम लोग कभी कभी आम मिलते हैं ना, ताइवान का क्या थाईलैंड का आम है, वो आम अगर खाने के बाद में अंदर जाके खुजली होता है, महसूस किया आपने? होता है ना, पर कभी कभी बहुत मीठा रहते हैं वो, कभी कभी बहुत मीठा रहते हैं। हापुस का आम, हमारे भारत देश का हापुस, वाह, सबके भी मुंह में पानी आ जाएगा। है ना? वो भी कभी कभी खट्टा निकल, वो भी कभी कभी खट्टा निकल जाता है ना, वो भी कभी कभी, राइट। सो मेरा ये बोलने का मतलब, हम परखते हैं, कैसा परखते हैं आम को, ये अच्छा है कि मीठा है करके, बराबर। जब काके देखेगा तो मालूम पड़ता है मीठा है। अभी आपको कैसा देखेगा? आपको कौन देखेगा? आपको कौन देखेगा, कैसा देखेगा? पड़ोसी समझेगा कि हम खट्टे के बेटे भाजवाली। तो आप बताओ क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था? खट्टा काम किया, मीठा काम किया था? आपका ध्यान नहीं था, है ना? तो इसके लिए देखना बहुत जरूरी क्या है ना, कि मैं खट्टा कहां पे हूं, हर समय में मैं मीठा हूं या खट्टा मीठा हूं? ओके, खट्टा मीठा कभी कभी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है खट्टा मीठा। आम पपड़ बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, मगर खट्टा मीठा मैं ये बोलने का मतलब क्या है, हमें हर समय पे मीठा रहने का, क्या हर समय पे हमें मीठा बनना है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, या पेड़ को निकम्मा कहो हाँ। तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ, अगर पेड़ को निकम्मा कहते हैं तो फल को। फल को भी निकम्मा कहेगा। अभी सोचो, ये आप में से कोई एक है, ठीक है, जिंग जोंग इसका नाम है, ठीक है। मैं अगर नाम बोलेगा तो आपको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, राइट? जिंग जोंग, ओके, ठीक है। हम इसको कहते हैं कभी कभी गुस्सा आने से, निकम्मा है तू अमुक अमुक है, तू अमुक अमुक है, ये हो जाएगा आपका बोलने से? नहीं होएगा। हो सकता है। आप इसको कहते हैं पागल। हाँ, तमिल में क्या कहते हैं? पैतियम, पैतिकार, है ना? कन्नड़ा में इचिमारे। हाँ, क्या क्या वो पागल को क्या बोलते हैं? पागल को बोलते हैं गुच्चा। हाँ, गुच्छा, गुच्छा। तुम्हारे इसमें पागल को, मराठी में, पंजाबी में पागल, गधा हुआ है कुत्ता। ओके ओके, ये मैं दुनिया के बातें किया। क्या मैं बार बार कहता है तो ये सच में पागल हो जाएगा ना? हाँ, क्यों आप अच्छा नहीं बोल सकते? आपका काम है ना अच्छा बोलना। हाँ, फिर से पढ़ो जो जहाँ पे आपने छोड़ा था, या यहाँ से, ये पेड़, या पेड़ को निकम्मा कहो हाँ, तो उसका फल को भी निकम्मा कहो। हाँ, इसके बाद क्योंकि पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। क्या वो पेड़ को काट के फेंकेगा? इतना बड़ा पेड़ हो गया 10 साल में या 5 साल में, है ना, जो भी साल लगाया। उसी तरह हमारे घर में बच्चे ले ले, या तो फिर और कोई ले ले, ओके, क्या उसको काट के फेंकेगा? हाँ, क्या हम इंतजार करेंगे ना मीठा होने के लिए? अगर कलीसिया में भी हम भी इंतजार ही कर रहे हैं ना, कि कब आप बढ़ोगे, कब आप मीठा होगे, या खाली कुर्सी गरम करते जाएंगे हर संडे? क्या आप हर संडे कुर्सी गरम करते जाएंगे? ये देखना बहुत जरूरी है। 44 पढ़ो। हे सांप के बच्चों। कौन? सांप के बच्चों। कौन? सांप के बच्चों। कौन? रुक गया क्या तुम? मैंने नहीं सुना। हे सांप के बच्चों। हाँ, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ, हम एक टाइम में ऐसे ही था, बुरा रहता था, गलत काम करते थे सब कुछ, मगर अच्छा बातें भी करते थे कई बार, है क्या नहीं? उसके बाद क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ओए 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 ओए,
एक दूसरे को देख के कहो अभी ओए होए मन में रहेगा, खुन्नस हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आपने उस दिन ऐसा किया था, आपने उस समय पे ऐसा बोला था, आपने उस समय पे ऐसा किया था, आपने उस समय पे ये किया था। सब पुराना पुराना बातें सब उल्टी करने लगे थे है ना। हम उल्टी करने का तो क्या मतलब क्या है? बोल देते हैं सब। दैट मीन्स इतना साल का चीज तुम गंदगी भर के रखे अंदर, राइट। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी यहाँ पे आपको भला बनना है, बुरा बनना है? बोलो जोर से बोलो, क्या बनना है? भला बनना है, बुरा बनना है? तो आपके अंदर से क्या निकलना है? अच्छी बात। पक्का? अभी दूसरों को देखो, मेरे अंदर से अच्छी बात निकलना है। मेरे अंदर से अच्छी बात निकलना है। हाँ, मेरे अंदर से अच्छी बात निकलना है, उत्साहित का बात निकलना है। एक दूसरे को क्या करना है? आपको उत्साहित करना है। एक दूसरे को क्या करना है? आपको मजबूत करना है। उसके बाद और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्या कौन करेगा? मनुष्य क्या करेगा? लेखा देगा उसके। मनुष्य क्या, इधर क्या करेगा? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा। कौन मनुष्य है? हम लोग है ना, मनुष्य। उसके बाद न्याय के दिन। किसके दिन? न्याय के दिन। हाँ, हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा कौन देगा? मैं। अभी आप खुद बताओ कि आपके मुंह से क्या निकलते हर समय पे? अच्छी वाली बात, बुरी बात। दोनों चीजों का लेखा देना। हाँ, लेखा देना पड़ेगा ना। करो और बुरी बात करो, और भी करो और भी करो बुरी बात, नो प्रॉब्लम। देखो बेन ने 100 रुपये हाथ रख के सब कुछ आ रहा है। ये क्या ब्रदर, क्या बात बता रहा है अभी यार? कौन सा वचन बताया? ये तो प्रॉब्लम की बात आ गया अभी मेरे पास। अरे कैसे मैं इसको छोड़ू? अभी मैं तो हमेशा करता है ऐसा, मेरे से नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर के जब पेट दुखता है, डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर क्या करने के लिए जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर घर का दवाई में ठीक नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पेट दुखता है मेरा, उसको सब बताते हैं। आपके लिए भी प्रभु ने एक सेवक रखा हुआ है, मगर आप आते नहीं है, आप बातें नहीं करते, बताते नहीं है, और हम उसी इसमें फंसा लेते हैं, है ना। देखो उसके बाद क्या है? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। किसके बातों के कारण? पास्टर की बातों के कारण मैं बच जाएगा। ओके, मैं जो भी मन तक करेगा पास्टर के ऊपर दोषी लगाएगा, ऐसा क्या? ऐसा नहीं तो कैसा है फिर? सोच में पड़ी है। नहीं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो पास्टर जी के ऊपर क्यों दोष लगाएंगे? तो फिर किसके ऊपर लगेगा? मेरे ऊपर। जोर से बोलना। मेरे ऊपर। अगर मैं गलत कर रही तो मेरे ऊपर दोष लगेगा ना। हाँ, मेरे को तो लेखा फिर देना पड़ेगा। तो फिर पास्टर के ऊपर क्यों दोषी लगना है? यीशु ने जो एक बार उठा लिया ना सब कुछ जी, उसने कुछ भी नहीं किया था, मगर फिर भी बोलते ना उसने उठा लिया। और फिर आज आप और हम क्यों नहीं बोलते ना कि उसको छोड़ना चाहते हैं? क्यों हम उसको दबा के रखा हुआ है आज तक, है ना। हम देखेंगे
क्या पढ़ो इसको? यीशु से आश्चर्य चिन्ह का मान। हाँ, यीशु से आश्चर्य चिन्ह का मान। ओके, हम देखेंगे 38 वचन क्या कहता है। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हाँ हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हाँ, अभी वहां पे धर्म गुरु लोग आगे एंट्री मारा यहाँ पे। अभी वो लोग आके सबूत दे करके कहते, एक चिन्ह दिखा, एक चिन्ह दिखा कि तू सच में परमेश्वर के ओर से आया है करके, है ना। जैसा आज कौन ने गवाही दिया था इधर? एक जन ने गवाही दिया था ना, एक जन गवाही दिया, कौन दिया था? सुशीला। हाँ, सुशीला। ओके, आपने क्या देखा? प्रभु काम करते देखा? हाँ, हम तो मिला नहीं उसको, प्रार्थना का लिए किया, है ना। प्रभु चंगाई दिया। कई लोगों के साथ परमेश्वर उसका जीवन में काम कर रहा है ना। हमने परमेश्वर उसको चंगाई दे रहे है ना। यहाँ पे कई बार हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ गवाही हमेशा हम देख सकते हैं। प्लीज पढ़ो उसको। इस पर कितने शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों ने उससे कहा, हाँ। हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे 39 में। उसने उन्हें उत्तर दिया हाँ। कि इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। हाँ, इस जनरेशन के लोग क्या बोलते, वो चिन्ह को ढूंढते हैं। परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। क्या यूनुस भविष्यवक्ता का चिन्ह क्या था? किसी को पता है क्या था? वो निन्वा शहर के लिए। हाँ, निन्वा देश में। हाँ, उसके बाद तो एक पेड़ उगा, और पेड़ को जब बड़ा हुआ तो वो सूख गया। और प्रभु को कहा कि ये कैसे हुआ। हाँ, और कुछ दूसरा? और एक भी है बड़ा, उधर बड़ा चिन्ह था उधर एक। वो तो मछली के पेट में जब वो गया तो फिर 3 दिन 3 रात था ना, सबसे बड़ा चिन्ह था ना। अभी एक बड़ा मच्छी के अंदर एक आदमी 3 दिन 3 रात पानी के अंदर रहेगा, उसकी जिंदा कैसा रहेगा? वो चिन्ह क्या था? यीशु मसीह में किस तरह से दिखाई देता है उसको? यीशु मसीह वही बोलना चाहते हैं उसको। ओके, मैं नया चिन्ह नहीं दिखाएगा तुमको। जो जोना का टाइम में जो हुआ था वही तुमको देख के परखना है, वही देख के तुमको समझना है। आज तुम कौन सा चिन्ह के लिए बैठे है? तुम क्या और चाहिए तुम्हारे साथ होना है? क्या परमेश्वर आके तुम्हारे मुंह में बोलते ना कि वचन डालना है, जब भी जाके तुम करोगे, या आज करोगे आप? उसके बाद यूनुस 3 रात दिन जंतु के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। किधर रहेगा? पृथ्वी के भीतर रहेगा। कौन सा है वो? यीशु मसीह। मनुष्य क्या? यीशु मसीह। मैं इधर पूछ रहा है, तुम बोल रहे हो अभी, उसको मालूम पड़ेगा। और सोच में पड़ी थी कि क्या है करके। कौन सा? कौन है वो? यीशु मसीह। कहाँ पे था वो? पृथ्वी के भीतर। किधर? कब्र में 3 दिन 3 रात। क्या हो गया? जवाब देने के बाद भी तुमको जवाब नहीं आ रहा है। ओके, तो पृथ्वी के जमीन के अंदर रहेगा 3 दिन 3 रात। कौन है रहेगा वो? यीशु मसीह। जोना का चिन्ह ऑलरेडी वहां पे दिखाया दिया था, दूसरा नया चिन्ह नहीं दिखाएगा करके किसको कहा उसने? धर्म गुरुओं को कहा था उसने। ओके, 41 से देखो क्या कहता है। निनिवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। हाँ। और देखो, ये वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। हाँ, आज यहाँ पे देखो, जब यूनुस को यानी कि जोना को निनिवे में भेजा था, ओके, और वहां के लोग ने मन फिराया, पछतावा किया और परमेश्वर को स्वीकार किया। पर उससे बड़ा भविष्यवक्ता इधर है। कौन है वो भविष्यवक्ता? वो नबी कौन है? वो यीशु मसीह है। वही
पहला है और वही आखिरी है, उसके बाद कोई नहीं आया है। आया तो आया, खिड़की से आया और अलग तरीका से आया। बाइबल कहता है योना का 10 में चोर आया चोरी करने, गाट करने, नाश करने, बर्बाद करने के लिए आया है, बट यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए आया। आपको और हमको जीवन देने के लिए आया है। आमीन। कितने जन आज बोलते ना कि मन फिराने के लिए तैयार है, प्रभु को जानने के लिए तैयार है। जैसा कि वो बच्ची पानी के अंदर जा रही है, परमेश्वर का उसने बात को सुना, वो समझी और मेरे को ये चीज करना है, बैप्टिज्म लेना है, और परमेश्वर ने उसको कहां से कहां लेके गया मालूम है? कौन उस व्यक्ति के साथ ऐसा शादी करेगा? हमारे देश में ऐसा लड़की के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार रहते हैं? बहुत मुश्किल से। वो कहती है, एक बार मैं शंघाई में थी, उसका घर का एरिया में थी, वो काम से घर पे जाने के समय पे तो इसका पैर थोड़ा कुछ ये हो गया, नीचे गिर गई। हो क्या नीचे गिर गई? लोग उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लोग उसको उठाने के खड़ा करने के लिए तैयार नहीं था। सब जन उसको श्राप दे रहा था, बुरा बुरा बोलता था, तू मुसीबत है करके। वहां के लोग हमको ऐसे मिलेगा, एक दूसरे को गिराने के लिए मिलेगा, एक दूसरे को बचाने के लिए मिलेगा। क्या आप यहाँ पे जितने भी जन हैं, क्या किसी को बचाने के लिए कोशिश करते हो? किसी को बोलते ना कि एक जन को आत्मा बचाने, एक आत्मा को बचाने के लिए आप कोशिश करते हो? क्या आप एक अच्छा फल बन के दिखने के लिए कोशिश करते हो? आपको देखेगा तो जब भी वो समझेगा ना कि अरे सच में ये अच्छा फल है। ओके, मैं कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मैं प्रभु में आने से पहला बोलता ना कि मैं बहुत बुरा काम करता था, बहुत बुरा चीज था मैं। तो क्या बॉम्बे की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? टपोरी पकड़ो। ओके, टपोरी पकड़ो। ओके, जो भी बोलने का समझो समझो। ओके, एकदम बोला ना कि चालू था, कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं, काली सारा टेढ़े मेढ़े ना। मैं जब वो सोचता हूँ पिछला उस समय पे जो चीज था किया था मैंने, बोलते मैंने क्यों किया करके अभी मैं सोच रहा है, काहे के लिए किया, क्यों उस समय पे मैं समझा नहीं था। परमेश्वर नहीं था इसके लिए नहीं समझा, आज परमेश्वर है इसके लिए मैं समझ रहा हूं। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, आप निश्चय आप समझोगे, आप निश्चय आप आज समझोगे आप। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं? अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। हाँ, अशुद्ध आत्मा कैसा मनुष्य के अंदर से निकल जाता है? अशुद्ध आत्मा क्या है, क्या चीज है वो? कोई बता सकते हैं? उसका गुण कैसा दिखाई देगा? अगर एक इंसान के अंदर अशुद्ध आत्मा है, उस इंसान के अंदर उसका गुण कैसा दिखाई देगा अशुद्ध आत्मा का? उसको अच्छे काम करने से रोकेगा। हाँ? अच्छे काम करने से रोकेगा, वो हमेशा गलत ही कामों में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अगर सोचो ठीक है कोई करता है दूसरा नहीं करता है, क्या उसको पता चलेगा कि सच में इसके अंदर अशुद्ध आत्मा काम कर रहे हैं? पता चलता है? कैसा पता चलता है? उसकी बातों से, उसका चाल चलन। फिर भी आप उसके साथ ही उठते हैं, उसके साथ ही बैठते हैं, उसके साथ ही घूमते हैं, उसी के साथ फिरते हैं, तो फिर क्या? फिर क्या? जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। आज इस परमेश्वर ने हमने देखा था अछान के कहानी में, है ना? क्या उस कहानी में बताया कि जाके हर एक अशुद्ध चीज को नष्ट करो करके कहा था? क्या हम नष्ट कर रहे हैं? हम फिर भी उनके साथ जेल हो रहे हैं, उनके साथ हम बोलते हैं ना कि क्लिंक हो गया उसके साथ। जैसा कि बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप में फोटो में हम डाउनलोड करते हैं बट डिलीट नहीं करते हैं, हम उसको हम रखते हैं, और डिलीट भी करते तो स्टोर बॉक्स में चले जाते हैं, डिलीट बॉक्स में जाते हैं, बट परमानेंटली डिलीट नहीं करते हम। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, परमानेंट डिलीट करना है। 43 से 45 में देखो क्या कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से
निकल जाती है हाँ। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती अगर है। एक आदमी के जीवन में से अशुद्ध आत्मा, गंदा आत्मा निकलता है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा जगह ढूंढता जहां पे मेरे को मैं तैर सकूं। ओके, उसके बाद और पात्री नहीं, तब हाँ। कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी हाँ। लौट जाऊंगी हाँ। और आकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। हाँ, फिर उसके बाद 45 तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ओके, अभी एक ओके, उसके बाद इस युग के बारे में लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हाँ, अभी सोचो एक व्यक्ति सोचो, पकड़ो इसको, व्यक्ति है, सोचो इसको हम लोग प्रे कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जाते हैं, ठीक है। अभी वो दुष्ट आत्मा को इस घर में कई सालों से रह रहा है। ओके, हो सकते है जब पैदा हुआ उसी समय पे इसके अंदर आ गया अशुद्ध आत्मा। ओके, हम देख सकते हैं वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, किस तरह से वो बुरा काम में लग जाते हैं, फिर और बड़ा हो जाते हैं और बुरा काम में लग जाते हैं, फिर और बड़ा हो जाते हैं और बुरा काम में लग जाते हैं। ये आप सब हमने सबने अनुभव किया रहेगा, हमने देखा रहेगा हमारे अड़ोस पड़ोस में, हो सकते घर में, खुद का भी घर में रहेगा, बराबर। तो अभी उसको किस तरह से उसको हम भगाने के लिए बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं मगर हो जाते नहीं। फिर किसको आके बताते हैं कि यीशु मसीह के पास जाओ, और कलीसिया में जब जाते हैं प्रे करते हैं, वो अशुद्ध आत्मा क्या करते हैं, अशुद्ध आत्मा निकल गया। अभी निकल कर अभी घूम रहे हो, अरे यार मेरे को इतने सालों से मैं उस घर में था, अब मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, उसको रहने के लिए ठहरने के लिए जगह नहीं है। वो वापस क्या करते हैं, घूमता है, फिर वापस उसी घर की तरफ आता है। अभी उस घर की तरफ आता है, ये व्यक्ति अपना घर को क्या किया, साफ सफाई किया, गंदगी जो था ना उसको क्या किया, सारा मकड़ी विकड़ी जो धूल भरा था सब साफ सफाई किया। फिर उसके बाद में उसने अपना बाइबल खोलने लगा, पढ़ने लगा, बाइबल प्रार्थना करने लगा, और वो आके देख रहा है, अरे बाप रे, अभी ये तो बहुत भी बड़ा यीशु भक्त बन गया। अभी मेरे को बोलते ना कि दूसरी जगह देखना, बट उसको जगह नहीं मिल रहा है, फिर भी मौका देखता है। तो एक दिन बाइबल पढ़ने का क्या बाइबल नहीं पढ़ने के लिए प्लान कर दिया, अभी नहीं पढ़ेगा बाइबल, अभी मैं सब ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अच्छा काम है, मेरे पास अच्छा पैसा आ रहा है, मेरे घर का अंदर का टेंशन सब खत्म हो गया। अभी क्या किया, बाइबल को बंद करके उसने एक जगह पे रख दिया। ओके, फिर वो ऐसे ही करते रहते भूल गया। तो वापस वो जो दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा था ना, वापस आगे देख रहे, ओ अब इसके घर में घुस सकता है, अभी बाइबल नहीं पढ़ती है, प्रार्थना नहीं करती है, चलो अभी 7 और बुरे दुष्ट को मैं लेकर आएगा। और उसके बाद में उसका जीवन में क्या है, पहले से भी बुरी दशा हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा तकलीफ, परेशानी, चिंता, और कुछ उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। इसके लिए कलीसिया में ये कहता है, अपना बाइबल पढ़ो। किसका? अपना बाइबल पढ़ो, टाइम निकालो, पढ़ो। जब आपका बोलते हैं ना, वेलकम में, पॉकेट शॉप में जब आप जाते हैं, मार्केट में जाते हो, आपका खुद का बैग लेके जाते हो, खुद का बैग लेके जाते हो, क्यों? $1 देना पड़ता है। मालिक हिसाब पूछेगा, मैंने बैग लिया $1 का, क्यों लिया बैग? मालिक पूछेगा ना, अभी $1 दो मेरे को, मैंने तो नहीं बोला तुमको, तुम लेके जाने का था बैग। वहां पे लिखा हुआ है ब्रिंग योर ओन बैग, काउंटर पे लिखा हुआ है ब्रिंग योर ओन बैग, ब्रिंग योर ओन बाइबल, रीड योर ओन बाइबल। अपना बाइबल को पढ़ो,
उसको बोलते ना एक जगह में रख के दूर बैठने तक मत रखो। जितना दूर बैठेगा उतना तुमको समस्या आएगा, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे, जितना सोओगे उतना दुष्ट आत्मा देखोगे, अरे वाह ये तो सोया हुआ है, चलो अभी सपना में एक एक व्यक्ति आएगा आपके पास, ओह क्या मस्त सोया, अरे क्या आप लोग ने जवानी में क्या मस्ती किया था यार, चलो वापस करके वो सपना दिलाएगा, याद दिलाएगा आपको। उसका काम है पुराना पुराना चीज, बाद में सुबह उठने के बाद में तुम्हारा बदन दुखने लगेगा, ओ मेरा बदन बहुत दुखते, क्या हो गया अरे बाबा क्या हो गया करके बाद में सोचने पड़ा, ओ रात को मैंने सपना देखा था, कौन आया मेरे सपने में, दुष्ट आत्मा आया। दुष्ट आत्मा आके आपको तंग किया, ये घूमता रहेगा। बाइबल इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको बोलते हैं ना कि वो साथ नहीं देगा, रहेगा, बट दुष्ट आत्मा आपको तंग करते रहेगा। उसका करीब आने का मतलब क्या है? स्कूल में जब आपके बच्चे जाते हैं, क्यों आप बार बार बच्चे का होमवर्क, बुक, लेसन सब पूछताछ करते रहते हैं? आप मेरे को बता सकते हैं क्यों? ओके, सब जन माँ लोग तैयार एग्री है इसका बात का? जितना भी माँ यहाँ पे, आपका बच्चे जब छोटे थे आप लोग ध्यान देते थे अपने बच्चे को, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ने को भी नहीं आता, यार पढ़ रहे बाबा। मेरे मम्मी तो मेरे को धुलाई करता, पढ़ 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 करके, इतना मार मिलता था पढ़ता था नहीं करके, है ना। मैं भाग जाता था, वो पीछे भाग के आती थी मेरे को मारने पकड़ने के लिए, ट्यूशन जा। ओके, आज पछता रहा मैं, उस दिन नहीं पढ़ा। ओके, आज परमेश्वर के पास हम विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रभु ताकि तेरे उपस्थित में मैं रह सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको और हमको संभालने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके मार्ग में चलना चाहते हो? प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। अब हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब खड़ा हो जाओ सब। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता। जितने जन मुझे देख रहे हैं आज पिता, इन सब को मदद कर अच्छा काम करने पिता, अच्छा फल दिखने के लिए पिता, ताकि आपका महिमा आने दे पिता। यहाँ पे जितने भी जन है सबके जीवन में भी पिता कार्य कर, एक अच्छा फल आने दे पिता। जो जो जरूरत है उनका पूरा कर प्रभु। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह सबके लिए।